सो हाय एवरीवन, इट्स शिवानी। आई एम फाइनल ईयर एमबीए स्टूडेंट। तो लास्ट का 1 महीना बच रहा है। अब तक आपने बहुत पढ़ लिया होगा कि यहाँ से लेक्चर्स देखे, यहाँ से कोचिंग ली, लेकिन अब वो टाइम है फाइनली कि आपने जितना भी पढ़ा है उसको समेटना है। और ये तब होगा जब आप लोग बैठ के सेल्फ स्टडी करोगे। तो आपको लगभग 15 घंटे इस टाइम पे पढ़ना ही पड़ेगा। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि 15 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं। तो देखो, आपको पता है कि आप 15 घंटे जब बुक लेके बैठोगे ना, तब उसके बाद उसमें से 12 घंटे आपके इफेक्टिव स्टडी आवर्स निकल के आएंगे। तो अगर मैं आपको पहले कह दूं कि आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना है, तो आपको पता है कि उस 12 घंटे में से आपके जो इफेक्टिव आवर्स हैं वो सिर्फ 8 घंटे ही निकल के आएंगे आपके। तो अभी फिलहाल वो टाइम है जब हर बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। देखो, जिनको गिव अप करना था ना, वो कर चुके हैं। तो फिलहाल जो कंपटीशन में खड़े हैं ना, वो बच्चे हैं जो बहुत सारे थॉट से लड़ वड़ के फिर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब जाके तो गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाले वो 1 महीने पहले। तो इस टाइम पे हर बच्चा अपना बेस्ट देता है। आप भी अपना बेस्ट दो। जितना भी पढ़ते हो उसमें 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू करो। देखो, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में तुम्हें कुछ भी XYZ बनना है ना, तो डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान का अगर दिन का टाइम टेबल देखना चाहोगे ना, तो आपके तोते उड़ जाएंगे बिल्कुल कि 24 घंटे में से कैसे कैसे उसने अपनी छोटी छोटी चीजें ऐसे घुसा रखी होती हैं। और एक हम लोग हैं कि हमसे सिर्फ पढ़ने का काम है, वो भी नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा कि आपको दिन में 15 घंटे पढ़ना है। तो इस 15 घंटे में से 3-3 घंटे के 3 स्लॉट्स अपने तीनों सब्जेक्ट्स के रिवीजन के लिए रख लो कि 3 घंटे मुझे बायोलॉजी रिवाइज करनी है अपनी, 3 घंटे मुझे अपनी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है और 3 घंटे अपनी फिजिक्स रिवाइज करनी है। ठीक है, 9 घंटे हो गए। उसके बाद बचे आपके 6 घंटे। इस 6 घंटे में से 3 घंटे आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनका पूरा सिलेबस हो गया। अब देखो, लास्ट का टाइम बच रहा है, तो मैं बिल्कुल मान के चल रही हूँ कि आपका पूरा सिलेबस हो गया, आपका रिवीजन अच्छे से चल रहा है। तो इस टाइम पे आके आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। डेली नहीं तो एक दिन छोड़ एक दिन तो आपको देने ही देने हैं। तो देखो, मॉक टेस्ट पता क्यों देने चाहिए, आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो, ठीक है, तो अंधेरा है तो मतलब लाइट नहीं है आपकी, ठीक है, तो आपको रूम से बाहर निकलना है। अब अंधेरा है, आपको नहीं पता कि आप दरवाजे तक पहुंचोगे, वहां पे आप किस किस चीज से टकराने वाले हो, मतलब क्या क्या गलतियां करने वाले हो। अब तक आप लाइट में निकलते थे तो ठीक था। अब अंधेरा है तो आपको नहीं पता कि गेट तक जाने में क्या क्या चीजें बीच में रखी हैं। तो ये चीज आपको तब तक नहीं पता चलेगी जब तक आप अंधेरे कमरे में एक बार चल के नहीं देखोगे। तब तक तो आप गलतियां करने वाले हो। तो वही बात मॉक टेस्ट की है कि अब तक जितना पढ़ लिया ठीक है, लेकिन अगर मॉक टेस्ट देके गलतियां नहीं देखी ना कि मैं क्या क्या गलतियां करता हूँ, तो आप एग्जाम में सोचो कितनी गलतियां करने वाले हो। तो वही बात है कि 1 महीना आपको लगेगा प्रैक्टिस करने में, तब जाके नीट के एग्जाम पे वो मेहनत दिखेगी आपकी कि हाँ, आपने 1 महीने किसी चीज की तैयारी की थी ढंग से। सारी मिस्टेक्स है पहले ही देख लो कि क्या क्या गलतियां मैं कर सकता हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, ताकि एग्जाम में जाके गलतियां ही ना हो। तो चलो, मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए एक बुक दिखाती हूँ जिसमें आपको यूनिट वाइज के मॉक पेपर मिलेंगे और साथ में आपको फुल सिलेबस के मॉक पेपर भी मिलेंगे। तो ये आपके एजुकार्ड से NTA नीट अभ्यास यूनिट वाइज एंड फुल सिलेबस 20 मॉक पेपर्स, ये आपके तीनों सब्जेक्ट्स के लिए आपको मिल जाएंगे। साथ में आपके न्यू पैटर्न 2025 पे बेस्ड है और ये आपके सी पहुंचा मैम ने बनाया है। देन उसके बाद आपको मिलते हैं फ्री में ये माइंड मैप्स बुक। तो इसमें आपकी 11th और 12th दोनों कवर है। साथ में ये लास्ट मिनट रिवीजन में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर आपके स्टार्ट होते हैं मॉक पेपर्स। तो लास्ट ईयर जिन्होंने लास्ट के 1 मंथ में अभ्यास बुकलेट से प्रैक्टिस किया था, तो उनकी जो रैंक है वो 30% से इम्प्रूव हुई थी। साथ में लास्ट ईयर 40% से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो अभ्यास बुकलेट में से आए थे। तो इसमें आपको 10 जो है वो यूनिट वाइज मॉक पेपर मिल जाएंगे और उसके बाद आपको 10 जो है वो फुल सिलेबस के पेपर मिल जाएंगे। तो इनको करके आप अपना स्कोर आराम से 650 तक इम्प्रूव कर सकते हो। तो मॉक पेपर के लास्ट में आपको सबकी जो है वो आंसर की मिल जाएगी और उसके बाद आपको मिल जाएंगी 20 OMR शीट्स। और इन सारे मॉक पेपर की जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग देख सकते हो इस QR कोड को स्कैन करके। तो मैं इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, चेक करना। तो 3 घंटे मॉक पेपर देने के बाद आपको कम से कम 2 घंटे उसके एनालिसिस के लिए रखना है। अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो तो समझ लो आपने 3 घंटे वेस्ट कर दी। देखो, मॉक टेस्ट जब भी आप रखते हो ना, आपको वो 180 के 180 क्वेश्चन आने चाहिए। ये होती है कंडीशन मॉक पेपर देने की। अगर आपको 180 क्वेश्चन मॉक टेस्ट देने के बाद भी नहीं आ रहे ना, तो क्या फायदा। जो आपको आता था वो तो आप कर देते, जो नहीं आता वही तो चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको एनालाइज करना है। तो एनालाइज करते टाइम है ना, OMR शीट के ऊपर है ना हमेशा लिखो कि ये क्वेश्चन सही है, टिक मारो। जो गलत है उस पर क्रॉस करके और सामने लिखो कि किस रीजन से गलत हुआ है। पूरा OMR शीट एनालाइज करने के बाद लास्ट में अपनी एक लिस्ट बनाओ छोटी सी। आपको है ना मुश्किल से 1 मिनट लगने वाली है उसमें, और उस 1 मिनट से आपको पता चल जाएंगे कि मैं किस टाइप की गलतियां करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले लिखो कि मैंने सिली मिस्टेक से कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं कि हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, हमें ना आंसर टिक करने की जल्दी पहले लगी होती है कि हमें टाइम मैनेज करना है, स्पीड मेंटेन करनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही गलत कर दिया तो फिर क्या क्या स्पीड मैनेज कर रहे हो, क्या फायदा फिर इन सारी चीजों का। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी हाईलाइटेड पॉइंट है उसको हाईलाइट करना ही करना है, फिर जाके उसके सारे ऑप्शंस पढ़ना है। उसके बाद लिखो कि कॉन्सेप्ट्स की कमी से कितने क्वेश्चन गलते हैं, मतलब मेरा रिवीजन में कितनी कमी है। ठीक है, उसके बाद है ना जो भी कॉन्सेप्ट आपको वीक लग रहा है उसको जाके जरूर पढ़ो। जब भी आप कोई भी पेपर करते हो ना, उसका सोल्यूशन हमेशा रेफर किया करो। आपने क्वेश्चन सही किया हो गलत किया हो, लेकिन एक बार सोल्यूशन जरूर देखो कि मैंने इस टाइप से किया था, मैंने क्वेश्चन करने में 3 मिनट लगाई है, क्या पता सोल्यूशन में कुछ इजी ट्रिक हो जिससे आप क्वेश्चन 30 सेकंड में 40 सेकंड में सोल्व हो जाए। तो हमेशा है ना सोल्यूशन को रेफर जरूर किया करो।
उसके बाद बच गया आपका 1 घंटा। अब उस 1 घंटे में दिन में आपको कोई भी कमी लग रही हो वो पढ़ लो, या फिर अपना नेक्स्ट डे प्लान करना है वो प्लान करके जरूर सो। और देखो इतना पढ़ने के बाद जब आप रात को सोते हो ना, तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन वाली नींद आएगी कि मैंने जिंदगी में आज कुछ उखाड़ा है। और टाइम मैनेजमेंट में एक चीज मैं और स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी कि जब तक आपको रात को नींद नहीं आती है ना, तब तक आपको बेड पे सोना ही नहीं है। हमें करते हैं कि जैसे रात होने लगती है जाके बेड पे सो जाएंगे अपने, कि हाँ अब मैं 3 घंटे अपना वेस्ट करूंगा, 3 घंटे नींद तो आएगी नहीं मुझे, तो 3 घंटे बैठ के सोचूंगा कि अच्छा एमबीबीएस में जाके ये करूंगा, एमबीबीएस में जाके ये करूंगा। तो इस चीज से कोई फायदा नहीं है। जब तक ऐसे लटके लेने ना शुरू कर दो ना, तब तक जाके बेड पे नहीं सोना। और जब भी जाके बेड पे सो, उसके बाद 6 घंटे बाद ही अलार्म लगा लो कि हाँ मुझे तब उठना है। 15 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे की नींद ले ली। यूं नहीं कि हमेशा 6 घंटे की लो। जब भी आपको लगता है कि आज मैं ज्यादा थका हुआ हूँ, थोड़ा ज्यादा सोना चाहिए, तो अपना 7 घंटे सो जाओ। नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। नींद का 1-1.5 घंटा बचा के कोई झंडे नहीं गाड़ दोगे आप, बल्कि आप अपना पूरा दिन वेस्ट करने वाले हो। आपने देखा होगा कि जब भी आपकी नींद पूरी नहीं होती ना, पूरे दिन आप थके थके रहते हो, ना पढ़ने का मन करता, ना किसी और काम में मन लगता। तो फिर क्या फायदा है इसी चीज का। तो इससे अच्छा अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर आधा घंटा और सोने का मन कर रहा है, तो अपना 6.5 घंटे 7 घंटे जरूर सो। तो 15 घंटे पढ़ लिए, 7 घंटे की नींद ले ली आपने। उसके बाद जो बच गया टाइम वो है आपका खाना खाने का, नहाने का। ये सारी देखो 1 महीना है, मैं कहूंगी कि अगर जिंदगी में कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया ना, तो कुछ लेने की उम्मीद छोड़ दो आप। अगर कुछ चाहिए जिंदगी में तो कुछ सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। अगर आप चाह रहे हो कि इस टाइम पे आके भी मैं अपनी सारी ऐश आराम वाली चीजें भी करूं, दोस्तों के साथ हांडू फिरूं, सब करूं और मेरा नीट में भी हो जाए, तो ये तो बहुत गलत सोच है आपकी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो अगर मैं मेरा बताऊं ना, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि टाइम मैनेजमेंट क्या चीज होती है। मेरी 8 से 4 क्लास होती है, 4:30 तक लगा लो क्लास से निकलने में आपका 4:30 हो जाते हैं। 5 बजे तक रूम में पहुंची, 5 से 6 मैं अपनी अपडेट्स चेक करती हूँ कि हाँ मेल चेक की, इंस्टा चेक किया, यूट्यूब पे आपके कमेंट्स वगैरह चेक किए, सब चेक करके 6 बजे जाती हूँ जिम। 7:30 तक जिम की, उसके बाद आती हूँ, खाना वाना लेके आती हूँ, या फिर कभी कभी खुद भी बनाती हूँ। तो उस चीज में 9 बज जाते हैं। 9 से 10 अपना थोड़ा घूमो, और मैं घर बात करती हूँ कम से कम 1 घंटे तक। डेली का है मेरा, ज्यादा ही हो जाएगा, 1 घंटे से कम कभी नहीं होगा आपका। बात करने के बाद 10 बज गए आपके। अब 10 से 12 मेरे पास 2 घंटे हैं, और 12 बजे सोना है क्योंकि 7 बजे उठना है। अब उस 2 घंटे में मैं अपना पढ़ लूँ, मैं अपनी वीडियोस का काम कर लूँ। वीडियोस में भी यूट्यूब का काम करती हूँ, यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल है। उसके बाद इंस्टाग्राम का भी काम करना है। तो आप खुद देखो कि मैं खुद इतनी सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ। और आपको पता है कॉलेज लाइफ में तो फ्रेंड्स का भी कितना बड़ा वो होता है कि हाँ सब लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, सब घूमने जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो साथ में वो सारी चीजें भी होती रहती हैं। और मैं सैटरडे संडे घर भी जाती हूँ, क्योंकि मेरा घर के बिना मन भी नहीं लगता। अब आप खुद सोचो कि मैं कैसे कैसे टाइम मैनेज कर रही होंगी। तो ये मत सोचो कि आप अकेले कर रहे हो। तो प्लीज कमेंट्स में ये रोना मत रोना कि मैं 24 घंटे में से 15 घंटे कैसे पढ़ूं, ये करना है ये करना है। कुछ नहीं, सब लोग ये चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैं तो बहुत ज्यादा कर रही हूँ इस टाइम पे। मेरा बैठ के एक बार देख लेना कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। इतना सब करके भी मैं 3rd ईयर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, और अभी 10 दिन पहले मेरी फाइनल ईयर शुरू हुई है, और अब तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो हर किसी को मैनेज करना होता है, आप इकलौते नहीं हो। ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको लगता है कि आपके साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे ऐसे टाइम मैनेज करना है, ये करना है, लोग मस्ती कर रहे हैं। भाई जो मस्ती कर रहे हैं उसको करने दे। क्या पता उस घर वाले पास बहुत पैसा हो, क्या हमारे पास है? नहीं, हमें अपनी जिंदगी खुद बनानी है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो कि आप अकेले नहीं हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, आप अकेले नहीं हो जो चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हो, सब लोग कर रहे हैं। और अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस टाइम पे, तो टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। उस 24 घंटे में से 1-1 मिनट का हिसाब आपके पास होना चाहिए, तब जाके उसमें से 15 घंटे पढ़ने के आपके निकलेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो कमेंट से मुझे अपनी दुख तकलीफ पीड़ा बता के जाना, और सिर्फ ये मत बताना कि मैं 15 घंटे कैसे पढ़ूं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 1 घंटे के मैसेज होंगे मैं सबके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। और बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन, और बाय बाय।